उत्तराखंड में जगह जगह मज़ारें बन रही हैं, जगह जगह उनके धर्मस्थल बन रहे हैं और अनधिकृत है। और हमारे सनातन वालों के लिए फिर अन्य जगह रहेगी कहाँ? जो जिसको अल्पसंख्यक हम बोलते हैं वो अल्पसंख्यक रहे नहीं। धार्मिक जगह नीलकंठ जैसे हैं या और भी जगह हैं, तो इन रास्तों पर जो तीर्थयात्री जाते हैं वहाँ कुछ शराब के ठेके भी खुले हुए हैं जगह जगह मदिराओं के। तो सरकार को क्या संत समाज ये मांग करेगा कि ऐसी जगहों पर जो तीर्थयात्री जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर इन चीज़ों को जो है दूर रखा जाए ऐसे रास्तों से? शिकायत होती है कि वहाँ पर ठीक से शौचालय नहीं होते हैं, वहाँ के यातायात की सुविधा नहीं होती है। उत्तराखंड में केवल धार्मिक यात्रा करने के लिए ही आना चाहिए। मानते हैं कि क्या मंदिरों में कोई ड्रेस कोड होना चाहिए कि जो महिलाओं पर भी लागू हो, पुरुष पर भी लागू हो? क्योंकि माताएं बहनें वो एक छोटे से वस्त्र पहन के जाती है। जी उसके बजाय उनको विचार करना चाहिए कि हम धर्म की यात्रा करने जा रहे हैं, धार्मिक स्थान पर जाने हैं, तो हिंदू जाएंगे कहाँ? इसलिए कुछ धार्मिक स्थल ऐसे होने चाहिए जहाँ पर केवल हिंदू ही रह सके। चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, क्या संदेश देना चाहते हैं? चार धाम यात्रा सुखपूर्वक हो और हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकार जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको अपना अधिक से अधिक उनकी सेवा करे, उनको सुविधा दे। कभी कभी शिकायत होती है कि वहाँ पर ठीक से शौचालय नहीं होते हैं, वहाँ के यातायात की सुविधा नहीं होती है। इसलिए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जो भारतवर्ष के जो लोग आने वाले हैं उनको ठीक ठाक और सुखपूर्वक और सुरक्षापूर्वक उनकी यात्रा संपन्न हो। यही बाबा केदारनाथ के प्रति मैं अपनी मांग रखता हूँ। मैं उनके प्रति अपनी प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग सुख से जाकर के यात्रा करके आवे, क्योंकि यहाँ गर्मी का मौसम है, वहाँ बर्फ़ पड़ रही है, इसलिए जाने वाले लोग भी सावधानीपूर्वक जाए। तो यही मेरा संदेश है। रिश्ते में तो हम माइलेज के बाप होते हैं। यात्रा सुखद हो इसलिए जैसे सरकार ने किया हुआ है कि उनका पहले से रजिस्ट्रेशन हो, पंजीकरण होना चाहिए, अपने साथ में आधार कार्ड वगैरह ले आवे और साथ साथ में ऊपर पहाड़ में जाने के लिए थोड़े से कपड़े होते हैं तो वो भी साथ में ले जावे। तो क्रम यही होता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री, इसी प्रकार यात्रा चलती भी है। और ये हमारे अनादिकाल से चल रही यात्रा ये आधुनिक काल में भी उसी प्रकार चलती रहे और परमात्मा सबको आनंदित सुखी रखे, यही शुभकामना। गुरुजी, आप देश या विदेश से उन जो यात्री आते हैं, कहीं ना कहीं एक तो वो लोग हैं जो धार्मिक यात्रा करते हैं, एक वो जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से पिकनिक और धर्म को एक साथ मिला देते हैं, तो क्या उन लोगों को कोई संदेश देना चाहिए? उत्तराखंड में होगी तमाम जगहों पर देखा जा रहा है, वीडियोस वायरल हो रही है, गंगा जी के किनारे कोई मदिरा पी रहा है, कोई कहीं जाके कुछ कर रहा है, ऐसे लोगों पर क्या मांग करते हैं? उत्तराखंड में केवल धार्मिक यात्रा करने के लिए ही आना चाहिए। पर्यटन के लिए उनके लिए मसूरी है, नैनीताल है या और भी कहीं उनके लिए जगह है, वहाँ उनको जाना चाहिए। परंतु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री, यहाँ पर चारों जगह पर केवल दर्शन के लिए यात्री आवे, उनको सुख सुविधा देनी चाहिए। और अन्य कोई यहाँ पर मौज मस्ती करने या गलत काम करने के लिए या पर्यटन के लिए आते हैं तो उनको थोड़ा सा कहना चाहिए कि भाई पहले यात्रा होने दो और आप हिमालय की ठंडी जगह जहाँ पर है, नैनीताल है, यहाँ पर मसूरी है, वहाँ जाइए, शिमला जाइए, यहाँ पर और भी दार्जिलिंग जाइए, कहीं भी जा कर के आपको आनंद लीजिए। यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं दूर दूर से, जिनकी आस्था है, वो यहाँ पर सुखपूर्वक दर्शन कर सके, ये मेरा एक विशेष निवेदन है। गुरुजी, एक अंतिम सवाल, जैसा देखा जाता है कि नीलकंठ में भी अभी पोस्टर लगे थे कि मंदिरों में जो है ड्रेस कोड कहीं ना कहीं लागू होने की बात जो पहले भी छिड़ी थी, अब दोबारा कहीं ना कहीं सामने आ रही है, तो कैसा मानते हैं कि क्या मंदिरों में कोई ड्रेस कोड होना चाहिए कि जो महिलाओं पर भी लागू हो, पुरुष पर भी लागू हो? क्योंकि कई जगह जो है शिकायतें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों पर। समय बदल गया है, अब ड्रेस कोड का पहले जैसे हम लोग अपने बचपन में जब मंदिरों में जाते थे तो ऊपरी वस्त्र होता, सिला हुआ वस्त्र होता नहीं था। मैं तो सोचता हूँ कि जो स्वच्छ वस्त्र हो
जो पवित्र वस्त्र हो वही पहन करके जाना चाहिए। आधुनिक वस्त्र बहुत दिनों दिनों तक धुलते नहीं हैं, वो अपवित्र भी होते हैं। वो पहन करके जो जाने वाले लोग हैं उनको ही सोचना चाहिए कि हम पवित्र जगह के लिए जा रहे हैं, इसलिए ऐसी बात की आवश्यकता न पड़े नियम बनाने का कि ड्रेस कोड होना चाहिए। जाने वाले को ही विचार करना चाहिए कि हमें वो वस्त्र पहन करके, कि हम शॉर्ट पहन के जाते हैं, जीन्स पहन के जाते हैं, या माताएं बहनें वो एक छोटे से वस्त्र पहन के जाती है। जी। उसके बजाय उनको विचार करना चाहिए कि हम धर्म की यात्रा करने जा रहे हैं, धार्मिक स्थान पर जाने हैं। तो उनको अगर स्वयं विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बात की कोई समस्या ही नहीं आएगी कि उसके लिए कोई ड्रेस कोड नामक कोई नियम बनाना पड़े। तो ये मेरा सामान्य निवेदन है। हर की पौड़ी की बात करें, हरिद्वार की बात करें, या उत्तराखंड के चारों धाम क्षेत्रों की बात करें, पूरे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है इन जगहों पर जो बढ़ती हुई देखी जा रही है। और हरिद्वार में तो बायलॉज भी है कि हर की पौड़ी के आसपास कोई यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर कुछ व्यापार हो रहा है। तो ऐसे पर क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से, या आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सरकार को चाहिए कि कम से कम हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, खास करके उत्तराखंड के चारों धाम, हरिद्वार और जितने तीर्थ क्षेत्र में जाने वाले जितने भी, जैसे देवप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, गुप्त काशी है, जहाँ जहाँ भी, तो वहाँ पर कम से कम एक वहाँ का नियम होना चाहिए कि वहाँ पर दूसरा कोई व्यक्ति वहाँ पर न बसे, क्योंकि केवल अपने जो सनातन में मानने वाले हैं, और हमारे सनातन वालों के लिए फिर अन्य जगह रहेगी कहाँ, जहाँ पर जो जिसको अल्पसंख्यक हम बोलते हैं वो अल्पसंख्यक रहे नहीं। तो जहाँ वो ज़्यादा बच जाते हैं तो वहाँ अपना कानून लाने की कोशिश करते हैं, तो हिंदू जाएंगे कहाँ। इसलिए कुछ धार्मिक स्थल ऐसे होने चाहिए जहाँ पर केवल हिंदू ही रह सके, और उनके लिए एक नियमावली बननी चाहिए। ये हम सरकार से हम मांग करते हैं। दूसरी बात कि हम लोगों ने सुना है कि यहाँ पर उत्तराखंड में जगह जगह मज़ारें बन रही हैं, जगह जगह उनके धर्मस्थल बन रहे हैं और अनधिकृत है। तो यथाशीघ्र सरकार को उसका चिन्हित करके उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, नहीं तो भविष्य में एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए ये मेरा निवेदन ये है कि ये जो है ये सरकार इसको संज्ञान में ले और इसको जल्दी से जल्दी इसका निवारण करे। कि जो हल्द्वानी में जिस तरह की वहाँ पर कॉलोनियाँ बसी हैं और वहाँ पर लोगों ने विरोध किया, फिर सरकार के कुछ नहीं चली। आगे चल कर के बहुत बड़ा बवाला न हो, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए ये सुरक्षित जगह है और हिंदू यहाँ पर कोई दूसरी बातें करने नहीं आते, केवल तीर्थ यात्रा करने आते। गंगा जी हमारे लिए प्रमुख रूप से हैं, गंगा जी का प्रदूषण रुके, गंगा जी वैसे ही अविरल बहती रहे, ये हम लोगों की सरकार से भी मांग है। गुरुजी, एक अंतिम सवाल, जैसे कुछ मांग ये होने लगेगी, जैसे धार्मिक जगह नीलकंठ जैसे हैं या और भी जगह हैं, तो इन रास्तों पर जो तीर्थयात्री जाते हैं वहाँ कुछ शराब के ठेके भी खुले हुए हैं जगह जगह मदिराओं के। तो सरकार को क्या संत समाज ये मांग करेगा कि ऐसी जगहों पर जो तीर्थयात्री जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर इन चीज़ों को जो है दूर रखा जाए ऐसे रास्तों से? सरकार के लिए और जगह बहुत सी हैं जहाँ पर तीर्थ स्थल हैं, सरकार को वहाँ इस प्रकार का व्यापार नहीं करने देना चाहिए और उनको अनुमति नहीं देनी चाहिए। सरकार की क्या ऐसी मजबूरी है मुझे पता नहीं लगता है कि पहले भी सरकार ने इस प्रकार के यहाँ पर बहुत से जो मदिरा के लाइसेंस दिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो सरकार को ऐसी कोई समस्या है नहीं, तो सरकार को इस प्रकार का ऐसे काम से बचना चाहिए।